कृष्णाय नमः। य एनं वेत्ति हंतारं यस्य एनं मन्यते हतम् उभूतो न विजानोतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मानने वाला समझता है, जीवात्मा मान मीन्स जीवात्मा क्या है? आत्मा। उसको जीवात्मा का इसलिए जाता है तो आत्मा। जीवात्मा मतलब जीव, ये आत्मा जो है आगे जीव प्रोड्यूस करेगी, कोई भी जीव हो तो है। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का क्या है, कोई अस्तित्व नहीं है, पर उसके लिए पर्टिकुलर जीव बनेगा उस आत्मा से, तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा को मानने वाला समझता है कि या तो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही, या तो मारने वाला समझता है कि ये जीवात्मा ने मारा है, या कहता है ये मरा हुआ समझता है। वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। कोई कहता है मैंने फला आदमी मार दिया, तो वो आदमी मार कह सकता है, क्योंकि जीव आत्मा तो मरती नहीं है, मरे। और दूसरा कहता है कि ये मर गया, तो जो मरा है वो भी मरा है, मर कैसे जाएगी? आत्मा नहीं है, ये शरीर है। माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। माया नहीं मरती है, जो माया क्या है, यानी जाने आने वाली, ये सभी है। और मन भी मर गई, तो शरीर जो है ये नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा तो वही रहती है। अब आगे कहते हैं न जायते मृत्ये वा कदाचन नायम भूता भवता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा और जन्म लेगा, और जन्म देगा भी नहीं। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। हम है अजन्मा है, जन्म नहीं लेती, नित्य है, नित्य प्रति रहती है। नित्य का मतलब है कि वो जो शरीर छोड़ दिया तभी भी है आत्मा, या उसके बाद में कहीं जन्म लिया तब भी आत्मा है, बाहर आ गई फिर पेट में से फिर भी आत्मा है, आत्मा तो वही रहेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन। और ये पुरातन का मतलब है ये आत्मा बहुत दिनों से अपना चक्कर काटे जा रही है, कभी नई और बुढ़ी नहीं है, वो पुरातन है, बहुत पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो रहती है। अब आगे जिसमें कहता है जीवन, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बढ़िया हैं। सृष्टि में न्यूनता, स्फूर्ति, उत्साह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे पतझड़ के बाद पेड़, नित्य सूर्योदय, दुखों के बाद सुख और मृत्यु के बाद में नया जीवन, ये सब आते रहते हैं। सृष्टि में न्यूनता, हमेशा न्यूनता बनी रहती है। कुछ आत्माएं जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, और उनमें उत्साह रहता है। सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। तो आत्मा सब वो भी है, जैसे परमात्मा मर रहे हैं ऐसे आत्मा भी मर रहे। पर क्या है, उनको परमात्मा क्यों कहते? फिर आत्मा है वो परमात्मा है। अरे भाई, वो आत्माओं के भी आत्मा है, आत्मा के परम है, इसलिए परमात्मा है। जैसे पतझड़ के पेड़ नित्य सूर्योदय हुआ तो फिर अपना चिपकाने ले जाएंगे। दुखों के बाद में सुख मिलता है जरूर, सुख के बाद में दुख मिलता है, ये चलता रहता है। मृत्यु के बाद में नया जीवन आएगा, और नए जीवन बाद फिर मृत्यु आएगी, ये चलता रहता है। प्रति क्षण सृजन, क्षण की प्रक्रिया है, ये होती रहती है। ब्रह्मांड और हमारे शरीर में घटित होती रहती है। फिर नाशवान से मोह संग्रह की प्रवृत्ति क्यों? जब ब्रह्मांड में ये चलता रहता है, शरीर आता है जाता है चलता रहता है, तो हम इसको ब्रह्मांड को कह सकते हैं नाशवान है? नाशवान नहीं है, तो चल रहा है, इसमें कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, चलते रहे। तो इसलिए आत्मा जो है अमर है, परमात्मा भी अमर है, ये दोनों ही अमर हैं। कठोपनिषद में कहा गया है न जायते मृत्ये वा विपश्यनम कश्चित् वह कश्चित् अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भी कठोपनिषद में जो कहा गया है
ये भी करीब करीब उससे मिलता जुलता है। आत्मा ज्ञान से या तो चेतना में सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय यस आत्मा को नहीं खोज पाता, वो भी आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति में जान सकता है। कभी कभी बादली या कभी कारणों से आकाश में सूर्य के नहीं देख पाते, इसीलिए सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। सूर्य को कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। क्यों? कभी ढक जाता है बादलों के भीतर, कभी बाहर निकल जाता है। इसी तरह आत्मा है। आत्मा कभी भीतर होती है, अपने पेट में होती है, और कभी बाहर आ जाती है, कभी भगवान के पास पहुंच जाती है, वहाँ रही आती है बहुत दिनों तक, जब तक भगवान जी नहीं चाहते हैं कि ये जाए तो वहीं रहती है। और भगवान जी के लोक में ये सारी आत्माएं समाई हुई हैं, जितनी भी आत्माएं हैं वहीं हैं। अब उन्होंने देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर का अभी टाइम आ गया है जिसने जाना है, तो ये वहाँ से उसके पास में आती है। शरीर में चाहे वो पशु हो या पुरुषों का शरीर हो या चेतना हो या आत्मा उपस्थिति हो, ये सभी जितनी हैं, हर आत्मा कहीं पर विद्यमान हो, आत्मा अपना अपना शरीर के द्वारा कोई कोई फंक्शन करती रहती हैं। वेदावे अविनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम कथम पुरुष पार्थ तम घात्यति अंतकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय है, तो भला वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे मरवा सकता है, और कैसे मर सकता है? मर सकती नहीं है, तो मर है वो। अब आदमी कितने सोचते हैं कि फला आदमी को मार दिया, अरे आत्मा थोड़ी मरेगी, उसके शरीर को तुमने विनाश कर दिया, यहाँ से जाके दूसरे शरीर में पहुँच जाएगी आत्मा, इसलिए उसका नहीं होता है। अब आगे कहते हैं, वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहाति न रूपराणी तथा शरीरानी व्याय जीर्णानी अन्यानी संयाति नवानि देहि। जिस बार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यक्ति के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। वाशांसी जीर्णानी, ये जो है कपड़े जब पहनते हैं हम, तो उस टाइम ये श्लोक बोला जाता है, बोलना चाहिए। क्या है? वाशांसी जीर्णानी यथा व्याय, फटे पुराने कपड़ों को छोड़ करके हम छोड़ रहे हैं। नमानी गृहाति नरो पुरानी, और हम नया शरीर कपड़ा पहन रहे हैं। उसी तरह ये शरीर को हम छोड़ करके जा रहे हैं, फिर हमें नया शरीर मिलेगा। तो ये परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील है, और अकेले आए अकेले ही जाएंगे। कोई आत्मा किसी के साथ नहीं जाती है, अकेली आई है अकेली जाएगी। बंधन बनते हैं और बिछुड़ते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के समय शिक्षा प्राप्त करेगा तो बच्चे दूसरे तरह के आएंगे, लड़के लड़कियाँ आएंगी, लड़के लड़कियाँ मतलब आत्माएँ आएंगी। आत्मा को हम कहें तो वो सब अलग अलग आत्माएँ आई हैं। फिर उसके बाद में वो आत्माएँ बड़ी होंगी जब शरीर, तो दूसरे तरह की आत्मा जाएंगी वहाँ। क्यों? कोई कहीं से आएगी बड़ी क्लासों में, कोई कहीं आएगी, कोई ड्रॉप पर जाएगी, कोई पढ़ाएगी ही नहीं, तो वहाँ फिर उसमें आएंगे। फिर उसके बाद में जब कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग आत्माएं हैं, अपने अलग अलग शरीरों में आत्माएं जाती हैं। वहाँ दूसरे शरीर मिलते हैं, दूसरी आत्मा देखने को मिलती हैं, वो आ जाते हैं। तो इसके लिए आत्मा तो हर जगह जाती रहती है। पारंपरिक सामाजिक है, ये समाज में सब तरह की आत्माएं हैं, सभी के परिवर्तन, सभी में परिवर्तन होता है। मकान, दुकान, कॉलेज, मकानों में परिवर्तन होता है। कुछ दिन रहेंगे, दूसरा बदल देंगे, फिर तीसरा बदलेंगे। दुकानों में भी होता है, कॉलेजों में भी बदलते हैं, अस्पतालों में बदलते हैं। और परिवहन, कभी जा रहे हैं किसी में, बस में जा रहे हैं, फिर उसमें मेट्रो पकड़ ली, तो वहाँ भी बदलते हैं। ऋतुएँ भी बदलती हैं, शरीर भी बदलते हैं। सभी यात्री हैं, न वियोग में दुखी होना चाहिए, न संयोग से सुखी होना चाहिए। यही सत्य है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई सत्य नहीं है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न च एनं खेदन्त्यापो न शुक्लेन्त्यापो न शुष्यति मौत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है। ये 23वां है।
और कभी उनको खंड खंड नहीं किया जा सकता। न अग्नि इस आत्मा को जला सकती है। आदमी शरीर जल जाता है, आत्मा तो अगली भाग जाएगी। न जल द्वारा भिगोया जा सकता है आत्मा को, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। नैनन छिदंती स्थानी नैनन दहती पापक न चैनम क्लेशम त्यापो न सुषेती मार्थ। तो ये आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कुछ क्षण में नहीं कर सकते, हम खराब नहीं कर सकते। अछद्यो वयम अदायो वयम अक्लेद्यो वयम अशोषैव च नित्यः सर्वतः स्तं अचलो वयम सनातन। ये आत्मा अखंड है, आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। यह अघुलनशील है, घुल नहीं सकती, न इसे जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अभिकारी, इससे सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो वयम अचिंत्यो वयम अविकारो वयम असमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वा एनं नानुसूचितम् ऐसी। यह आत्मा अव्यक्त है, कल्पनीय है, अपरिवर्तनशील कहा जाता है। यह जान करके भी सभी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब आत्मा ऐसी है तो एक आत्मा घर में से गई, एक परिवार है, एक आत्मा गई तो वो जाएगी, उसका टाइम हो गया है। दूसरी आत्मा आएगी, उसका टाइम आ गया है। और जहाँ जैसे उसने कर्म किए हैं ऐसे परिवार में जन्म लेगी वो आत्मा। इसलिए कुछ आती जाती रहती हैं, इसलिए इनको न किसी के लिए खुशी बनाओ न किसी के लिए दुख बनाओ। क्यों? क्या अपने अपने चक्र में वो काटते काटते जैसी राम भगवान जी ने भेजा है, जैसे उसके कर्म किए हैं ऐसे जगह परिवार में पहुँच जाएंगे। और जैसे उसने खराब कर्म किए हैं उसी तरह दूसरे परिवार में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए ये आत्मा कहीं जन्म देती है, यह आत्मा के अपने हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में किसको कहाँ भेजना है। आदमी की आप आत्मा हो तो आदमी तो झगड़ा करेंगे। एक सबसे बड़े मजेदार क्या है, कि जिस आत्मा को जो शरीर दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, भगवान उस शरीर से उस आत्मा का प्रेम बना देते हैं। अगर किसी सांप है, सांप की आत्मा है, अब सांप जो है जानता है मैं सांप बन गया हूँ, किंतु उसको जो मारेगा तो वो चाहेगा कि मुझे मारने दे, अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा नहीं, कीड़ा मकोड़े चाहिए, इसी तरह से कुत्ते वगैरह हैं ये चाहिए, कोई नहीं चाहेंगे। पशु पक्षी नहीं चाहेंगे, छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे, उनकी एज भी बहुत कमी है, वो चाहिए नहीं, मत चाहेंगे। सुअर है वहाँ पड़ा हुआ है, पिस्ता खा रहा है, क्या वो चाहेगा कि मैं मर जाऊँ? नहीं चाहेगा, वो अपने परिवार में खुश है। तो भगवान जहाँ जो आत्मा जो शरीर दे देती है उस शरीर में वो संतुष्ट होता है। पर वो आत्मा जो शरीर धारण करती है वो किस लिए कैसे करती है? अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि ये घर की आत्मा जो गई है वो सारी फिर कहीं जा करके इकट्ठी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। कोई कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी। क्यों? वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म देती हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम ब्राह्मणते मृतम तथापि तुम महाबाहो न एनम सोचतिम ऐसी। तो कहते हैं कि हे महाबाहो, महाबाहो क्या है? बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन। हे अर्जुन, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण है, सदा जन्म लेता है तो सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कह क्यों नहीं भगवान जी? वो इसलिए कह रहे हैं कि बीचा बीच में खड़ा हुआ है, वो सामने देख रहा है कि मेरे ये सब परिवार वाले सामने खड़े हैं, मुझे इन सबसे युद्ध करना है और युद्ध करके ये मारे जाएंगे, मैं मरेंगे, मेरी सब मरेंगे। अरे कोई किसी को नहीं मार रहा। और भगवान जी ये आगे आएगा, जो महान रूप धारण करेंगे तब उसको पता लगेगा अर्जुन को, भाई ये तो सही कह रहे थे। अब क्या है? यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अपने जीवन का लक्षण है, ये सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, हे माँ बाबू तुम्हारी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च तस्मात् पदर्थे न तुम सोचितमसि।
जिसने जन्म लिया है वह उसकी मृत्यु निश्चय है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चय है। चाहे किसी कोई सा शरीर धारण करे पर जाएगा जरूर, वो भी निश्चय है। अतः इनके पर अपरिहार्य, अपरिहार्य माने इससे बचा नहीं जा सकता, ये तो जाना आना लगा ही रहेगा। कतर पालन में तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभक्तादीना भूतानि व्यक्तमध्यहनाय भारत, अभक्त निधनानि तत्ता परिदेवना। हमारे सारे जीव अभ्यास में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब है दिखाई नहीं देते। कब नहीं दिखाई देते? उनकी आत्मा कभी नहीं दिखाई देती है। जब भगवान के पास स्टोर है तो ये दिखाई नहीं देती कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी, क्या होगा। अरे कोई आत्मा कहीं भेज सकते हैं, उनके अपने फलों के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से भेजते हैं, किसको कहाँ भेजना है। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं, पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, और शोक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आने जाने वाली है। इसलिए वो अंतर्गत, इसका अंत होने वाला है अपने टाइम पे, और चली जाएंगी फिर आएंगी। अब आगे कहते हैं 29वां, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम आसत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत एनम मन्यः श्रुति आसत आश्चर्यवत वेद न च कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से तरह से बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आश्चर्य होता है हर आदमी को। कोई कहता है कि वह आत्मा, पता ये आदमी वहाँ से था, ये यहाँ गया। आत्मा कहती है कितने आते हैं, उसमें आते हैं। अब एक उसमें आया था टीवी में, उसमें देख रहा था मोबाइल में कि क्या है कि एक वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, जूनियर स्कूल है, जूनियर नहीं हाई स्कूल है, उसमें पढ़ रहा है, और सब वहाँ टीचर आया उसको देखने के लिए, और उनका जो वो आता है वहाँ से हेड के सारे स्कूलों को चेक करने के लिए, वो एक लेडी आई है। तो एक लेडी ने सबको पूछी आई है, एक लड़का आ गया है, तो लड़का से कुछ पूछती है, उससे पहले बोले अरे यहाँ कैसे आ गई तुम। लड़का ने कहा यार ये तुम यहाँ कैसे आ गई, क्या मतलब, अरे तुम मेरी पत्नी हो, पहले जन्म में पत्नी थी तुम, और मैं इस तरह से मर गया था। और बोले उसने वो बोली, उसने चुप होगी, कुछ नहीं कहा। वो तो जितनी टीचर वगैरह थी आई हुई थी, वो कहती है बकवास क्या करता है लड़का, क्या कह रहा है। आखिरकार उसने चुप कर दिया उसको। वो थी जो चेक करने के लिए आई थी, वो जाकर के अपने घर पहुंची और उसको भी लेगी। ले जाके कहती है कि ये बताओ तुमने वहाँ पर मेरी बेइज्जती ऐसे क्यों कर दी। कि बेइज्जती नहीं तो सच्चाई है, मैं ऐसे उससे बताया, मैं इस तरह से खत्म हुआ था, इसने मारा था, ये था, वहाँ दबाया था, सब बातें उसने बताई। अच्छा उसने जाकर के देखा तो बाकी उसकी डेड बॉडी वगैरह थी, मिले वहाँ। तो मिलने के बाद में अब उसको आश्चर्य हुआ कि तो भाई वाकई वो है। कहने लगी कि मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ, अकेली हूँ तुम्हारी याद में, पर मैं शादी इसलिए नहीं की कि मुझे तुम्हारे, मेरे अंदर जो इच्छा थी वो तुम्हारे ही लिए थी, मैंने शादी भी नहीं की। अब तुम छोटे हो, मैं, मेरी उम्र तो बड़ी है, पर ये बताओ कि तुम्हें कैसे याद है। कि मैं सारी बात बताता हूँ, उससे सारी बात बताई, सारी वो बताई, सारी सामान बताए, घर के बताए। बोली कि मैं विधवा हूँ, कोई शादी नहीं करेगा ऐसे। तो अब एक काम करो, तुम मेरी साथ रहो। वो औरत जो है उसको रखी, मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी सब कुछ है, पर तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे भी बहुत तुम्हारा साथ जो खल रहा है। पहले जन्म की तुम्हारी यादें मुझे हैं कि जितनी हैं वो सच हैं, तो वो मिल गए। तो इस तरह की आत्मा है, आश्चर्य होता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, कोई इसे आश्चर्य के तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। कठोपनिषद में कहा है, श्रवण माया पी भो मेरे विभो यथे शन्यतु वैभो यह विद्वः आश्चर्यो वक्ता
कुशलेज्ञ यज्ञाशूया कुशलाभिष्टम, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष और 1 इंच में लाखों करोड़ों संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु, जिनको दूरबीन से देखा जा सकता है, ऐसे नहीं दिखाई देते भीतर। तो एक जगह तो कितना विशाल पशु वो है, बहुत विशाल पशु है, और वटवृक्ष कितना विशाल है, किंतु एक छोटी सी जगह में, एक डिब्बी में करोड़ों की तादाद में आत्मा भर गई, जिसमें सूक्ष्म जीवों की तरह। तो आत्मा छोटा से छोटा शरीर धारण कर सकती है और बड़े से बड़ा शरीर धारण कर सकती है, अपने कर्मों के हिसाब से सब करती है। तो आदमी ये कहे कि मुझे जा करके लेडी बनना है, मुझे वहाँ पर वो बनना है, आदमी बहुत अच्छा काम किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके कर्म हैं, और जो कर्म में जैसे होंगे उन कर्मों को सही करें और ये सोचें कि फिर मुझे कम से कम मनुष्य योनि ही मिले। क्यों कि मनुष्य योनि जो है सबसे बढ़िया योनि है, इसी के अंदर, मनुष्य योनि के अंदर ही वो सभी सुविधाएं हैं कि हम भगवान को भज सकते हैं, और कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हम भगवान को भज सकें। और वहीं से मुक्ति का है, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएंगी, फिर आएंगे जाएंगे ही नहीं। तो वो साधन भी है। देहे नित्यम बध्यो वयम देहे सदस्य भारत तस्मास्मि सर्वाणि भूतानि तुम न सुखति। हे वर्तवंशी शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं होता, और कभी किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो तुम इन आदमियों को जो सामने लड़ने के लिए आए हुए हैं, जिनके लिए शोक कर रहे हो, तुम अपने लिए पीछे खड़े हैं तुम्हारे साथ में, इनके लिए शोक कर रहे हो। अरे इनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? इनकी मृत्यु तो इसी जगह पर बधी हुई है, इनको तो बधी हुई है, तुम क्या करोगे? ये बधी हुई है यहाँ पर, तो इसको रोक नहीं सकते हो। तुम्हारी भी यहाँ बधी है तो होगी, और नहीं बधी होगी तो नहीं होगी मृत्यु। तो यहाँ पर आए हुए हैं, किसी के लिए शोकने की नहीं है। वैसे कौन किसका गुरु है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, और क्या भाई है, कौन मामा है, कौन चाचा है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, झूठे हैं। ये शरीर का नाता है, ये नाता आत्माओं का थोड़ी है, शरीर का नाता है। स्वधर्म पीछविच्छेदमसी धर्मात्मदक्षानु यत्ते न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर के तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म यह है कि एक अच्छे क्षत्रिय को, और जो खराब आदमी है, खराब वो हैं, उनसे कभी भी वो नहीं करना, उनको मारना है, उनको दंड देना है। क्षत्रिय धर्म में दंड देना, तो इसलिए तुम्हें तो दंड देने के लिए आए हो, और तुम ये सोचो दंड दोगे, मार दोगे, तुम्हें पाप नहीं चलेगा। या यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और नहीं करोगे युद्ध तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? तुम आए तो यहाँ जन्म लेकर के क्षत्रिय धर्म अपनाने के लिए, और यहाँ क्षत्रिय धर्म अपना कहाँ रहे हो तुम, इसलिए पाप लगेगा। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ करके तुम्हारे लिए कोई कारण नहीं है। अतः तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध में विरोधी ईसालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा और क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे भी उच्च लोग को प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति अग्नि में मरे हुए पशुओं जैसी होती है। धर्म के लिए युद्ध में वध करना या याज्ञ से अग्नि से पशुओं का वध करना, ये सब यहाँ कार्य नहीं माना जा सकता कि उनमें इनकी धर्म के कारण वो विकास में तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। अब आगे कह रहे हैं, ये दक्षा च उपन्नम स्वर्गद्वार महाभृतम सुखम क्षत्रिय पार्थ लवते युद्ध महीदुषम। हे पार्थ, ये क्षत्रिय सुखी हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे मनुष्यों के अवश्य युद्ध में अवसर प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त होते हैं। जो आदमी यहाँ पर आए हुए हैं बूढ़े बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? कि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों की मृत्यु तो क्षत्रिय मैदान में ही होनी चाहिए। तो इसलिए किसी की
जितने आए हैं उनकी मृत्यु होना ही यहाँ पर परम सत्य है, और ये होनी चाहिए, जिससे उनके स्वर्लोक के द्वार खुल जाते हैं। अगर क्षत्रिय वहाँ से रण छोड़, कहते हैं रण छोड़ के भाग जाता है, उसका वही होता है उद्धार। वो तो रण छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं किया। इसलिए जो आदमी जिस लिए भेजा है उसको कर्म को करे, पूरी ईमानदारी के साथ में, इच्छा से साथ करे, पूरी निष्ठा के साथ में करे, पूरी ताक लगा के करे। समझिए नहीं, आप आए हैं, आपने एक आपको वकालत की जा रही है, और वकालत करके ये नहीं है कि तुम किसी से नोट दिए जेब में रख लिए और जीता दिया दूसरे को, ये नहीं है। अरे वहाँ पर तुम आए हो, जो तुम्हारा पेशा है, तो तुम्हारा पेशा है कि तुम्हें जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है, तुम्हारा मेहनताना मिल गया। इससे मेहनताने से ज़्यादा कभी इच्छा मत करो। मेहनताना मिल गया और तुमने उसको जिता दिया, हारना तो आ जाएगा, या जिता दिया, तुम्हारा उसमें कोई भी नहीं है। किंतु वहाँ पर कोई अवैध पैसा लेना वो जो है खराब है। ज्यादा मेहताने की इच्छा तो कर सकते हैं, कि ज्यादा मेहताना मिल जाएगा, ये तो इच्छा कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा लेने की तो इच्छा कर सकते हैं, उसी आदमी से पर्टिकुलर से लो, ज़्यादा ले सकते हो। किंतु ये मत कहो कि आदमी का वहाँ से आकर ले करके, हमारे डिपार्टमेंट में था एक आदमी, जयपुर से आया था और यहाँ आया था, मैं भी वहाँ था, मैं भी इंजीनियर था यहाँ का, वो वहाँ से आया था, और उसमें हाई कोर्ट में, और उसकी तारीख थी। अब हाई कोर्ट में किसी आदमी की, और वो कुछ ड्राइंग बनाई आई थी, कुछ पर्टिकुलर सामान बनाया गया था। अब उस आदमी को ड्राइंग पढ़ना नहीं आता था, मेरे को दिया कि पंडित जी ज़रा देखो उसको। मैंने ड्राइंग पढ़ के बताई, मैंने ऐसी बात है। बोला कि यार इसका तो सही है तुमने, हाँ। बोला कि पर उस दूसरे वाला जो है ना, वो कह रहा है कि इसको गलत साबित कर दूँ। अब वो ये तो बीच का था। अब इसने क्या किया कि उसको साबित कर दिया कि ये सही है, किंतु जो डायरेक्टर जनरल है उसको पता लग गया कि ये आदमी ने पैसा खाया, दूसरे बताया पैसा खाया। तो उस आदमी को बुलाया, उस इंजीनियर को बुलाया जो जयपुर से आया था, उसको कहा कि या तो तू यहाँ पर एक काम कर कि रिजाइन दे और छोड़ के भाग जा, या ये सारे पैसे उसको लौटा। क्यों कि तेने इसको बेच के अपना मकान लिया उसमें गाजियाबाद में मकान लिया था, कुछ अपना मकान बेचा था, कुछ वैसे था, और ले करके गाजियाबाद में बहुत बड़ा मकान खरीदा। तेने वो खरीदा है और यहाँ से तेने इसने दिया, मुझे पता लग गया है, तो तू यहाँ से रिजाइन दे। उससे चुपचाप रिजाइन लिखा और दे के चला गया। यहाँ बोला वहाँ नहीं जाना तुम्हें, इसमें नहीं जाना है ऑफिस में, तू वहाँ से सीधा चला जा। और चला गया। क्यों? उसने कहा कि नहीं गया तू तो तेरे ऊपर केस डाल दूंगा मैं, और तेरे ऊपर डाल दूंगा तो तेरी पेंशन भी जाएगी, नौकरी भी जाएगी, और तेरी मट्टी पलीत हो जाएगी। अब तू समझ रहे क्या चीज़ मुझे अच्छा है। तो वो वाली बात है कि कुछ ऐसे ऐसे आदमी हैं कि वो इसके बहुत ही वो सख्त हैं। अथ च तत्त्वमिदं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अतः स्वधर्मार्थित चिंता पापन वापसी। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चय ही से वो अपने कर्तव्य को उपेक्षा करने का पाप लगेगा, यह योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देगा। तो जो आदमी योद्धा है, युद्ध के मैदान में गया है, युद्ध लड़ने के लिए गया है, वहाँ से भाग जाता है तो क्या है, अपकीर्ति लगाएगी एक तो, और दूसरे उसका अगर भाग गया, जन्म हो गया तो कभी तो मरेगा, वो अपयश को प्राप्त करेगा। तो गुरुदेव ये दुर्योधन के लिए भी लागू होती है बात? हाँ, पर गुरुदेव वो तो अधर्म की साइड है ना? हाँ, वो तो अधर्म की साइड है। अधर्म की साइड है, पर वो अधर्म जो कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं जीतूंगा, जीतने के लिए लड़ रहा है। वो हारने के लिए थोड़ी ना लड़ रहा है, वो जीतने के लिए लड़ रहा है। क्योंकि उसको उसके दिमाग में तो ये बैठी हुई थी कि मेरी सेना जो है इसकी ये दूसरी सेना से कई गुनी ज़्यादा है। मेरी सेना तो बहुत बड़ी है, ये तो मर जाएंगे। और दूसरे को क्या कहता था, वो अपने टक्कर का एक आदमी समझता था, जिसको भीम को। बोला कि भीम को या तो मैं मार दूंगा या फिर मुझे मार देगा, तभी होगी। वो अर्जुन को नहीं जानता था, अर्जुन जो है मेरे से मेरा बाप है, ये तो इतना है कि ये तीरों से मुझे छिन्न भिन्न कर देगा। तो इसलिए जो है कहीं पर जाकर बेइज्जती हो जाती है, उसकी सारी अपकीर्ति करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, तो उससे वो ये सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी से मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। कितने आदमी ऐसे हैं जो कि
जा कर के मर जाते हैं, मरते हुए अपयश में। जरा सी बात में एक अपयश की बताऊं मैं आपको कि अपयश में हमारे यहाँ पर एक गांव में कुसंडा, हमारे गांव से नज़दीक है। अब वहाँ पर आदमी बड़ा पढ़ता लिखता था, पर उसका पेपर ख़राब हो गया। बीए में पढ़ रहा था, बीए का छात्र था उस टाइम। बीए बहुत समझात बड़ी, कहीं की नौकरी मिल जाती थी, तो वहाँ पढ़ रहा था। अब उसके दिमाग में धंधा दिया जाए कि मैं तो जो है वो हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, और मेरी बड़ी अपनी चीज़ जो होगी सारी काम वाली मेरी जीती रहेंगी। तो वो जा कर के गया और जाके उसके रेल के नीचे लेट गया। तो लेटने के बाद में उसके टांगें यहाँ से कट गई, नीचे रह गई और पीछे को लुढ़क गया। ये सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं पीछे लुढ़क गया। अब पीछे उसके बरम पट्टी की हुई, वो जिंदा हो गया, रह गया। तो बोला कि यार अब तो मैं बेकार हूँ, नौकरी में कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं जा नहीं पाऊँगा। उसने क्या सीखा कि ये बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन किसकी खाड़ की बनाना सीखिए। पत्थर पर लगाए और उस पर कोई मूड बना दिया, कोई बनाना हो गया, रंग दिया, बैठे। बहुत सारी ब्याह शादियों में आदमी ले जाते थे, बड़ा पैसा लिए। मेरी जब शादी हुई तो भाई वहीं से बनवा के लाया छोटा, और बोला कि ये दिल्ली में कोई नहीं जानता हुआ। उसने 100 पत्थर लाया था बनवा के, कहीं उनके खरबूजे के, कहीं उसके, कहीं तरबूजे की फाँक कटी हुई है, कहीं कोई किसी के डिफरेंट टाइप की लाया, 100 लाया था। और ला करके उसमें गाड़ी में तो चलवाई भीतर रखी है। और वहाँ पर जब हम गए वहाँ पर, तो वहाँ देखते थे आदमी कि भाई यहाँ तो कोई आई नहीं है, ये इनके यहाँ क्या चीज़ आई है, देख देख के लेके जा रहे थे आदमी। कोई कहता था ये कमें दे दो इनमें से, कोई ले लो। उन्होंने किसको बांटी क्या नहीं, हमने तो दे दी, तो ये तो कोई जाने। पर वो आदमी कहते थे। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको परमात्मा ने न ये पैर कटते, न उसने ये विद्या सीखी होती, पर जितना वो कमा सकता था उससे 4 गुना कमाता था उससे। ये भगवान ने बुद्धि दे दी उसको, जब वो जानता नहीं था। तो ये भगवान जी के है, भगवान जी ने ऐसा न करता तो वो सीखता नहीं, न सीखता तो इतना वो कैसे होता विद्वान। अकीर्ति चपी भूतानी कथयंती ते अभ्यम संभावित चकित मसायदते विपत्ति। लोग सदी तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और समान व्यक्ति के लिए अपयश होना सबसे बुरी बात है। भद्राणा प्रतम मनते तम महर्ता येषां चिते भूमि अस्ति राघव। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश की सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध छोड़ा है, ये इसमें तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू तो ये सोच रहा है अपने दिल में, ये सोच रहा है कि मैं इनको क्यों मारूं, तो इनके ऊपर दया आ रही है, इनको मारना व्यर्थ है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मामा है, चाचा है, भाई है, फलाना ठिकाना है, तो मेरे तू अपना समझ रहा है, और इसलिए इनको मानना नहीं चाहता है। पर संसार क्या समझेगा? संसार तो ये समझेगा कि इतनी विशाल सेना को देख करके अर्जुन, इतनी विशाल सेना को देख करके हतप्रस्त हो गया और यहाँ से भाग रहा है। बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी, कोई नहीं जानेगा कि तू क्यों भाग रहा है, तू अपने दिल में तेरा निर्मल हो गया है, या तू भगवान का भक्त है इसलिए भाग रहा है, यह कोई नहीं कहेगा। सब आदमी ये कहेंगे कि डर के मारे भाग गया, तेरी बहुत बड़ी वो है अपकीर्ति है। और युद्ध के मैदान में से भाग जाना, डर के भाग जाना या अपने आप भाग जाना, इससे ज़्यादा अपकीर्ति कुछ नहीं है क्षत्रिय के लिए। तो इससे तो तुझे ही मत तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए युद्ध कर, मारा ही तो जाएगा, तुम युद्ध कर। मतलब वो मान नहीं रहा है युद्ध करने के लिए, वो मनमाना चाह रहे हैं। ऐसा है कि अर्जुन को भगवान जानते थे, भगवान को वो भी जानते थे, एक दूसरे को जानते हैं, किंतु ये अर्जुन क्यों पूछ रहा है, क्यों भगवान जवाब दे रहे हैं, ये संसार को दिखाने के लिए है। संसार इसको पढ़ेगा, देखो ना, ये इसके लिए कुछ तो होगा, तो संसार पढ़ेगा और समझेगा, तो उनके लिए है, इसके पीछे है, इसके बैकग्राउंड ये है। बता नाम दुपरम पंतों मनते तेम मारुथा ईशान तो छात्र। जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम पर जिसकी सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुम डर के मारे युद्ध से छोड़ के भाग रही हो, इसलिए तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब
आगे कह रहे हैं अवाच्य वादस्य बहु तवाहिता निंदस्ते साथ तो उत्तरम किम। इसमें निंदक कौन है? समालोचक, आलोचना करने वाला, दूसरों को दोष निकालने वाला और खोजना सुधारने की मदद, नए विचार कुशल बढ़ाने में मदद, किंतु स्वयं से असंतुष्ट आदमी कर रहा है, सबकी मदद कर रहा है, किंतु अपने आप से असंतुष्ट है। सुख चाहता है आदमी, दुख मिल जाता है। कई काम करता है सुख करने के लिए, कि कोई पर्टिकुलर काम करता है कि मुझे इसमें आराम मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, किंतु उसमें हानि मिल गई तो वो दुख प्राप्त हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ऐसा होता है। वो क्यों? भगवान जी की तो पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर रहा है काम, इसलिए हुआ ऐसा। अगर निष्ठा से काम कर रहा है तो जरूर उसकी फतेह होगी। तो निष्ठा से नहीं लेना चाह रहा है, क्यों? अज्ञान, खोट। तो ये क्या है? थिंकिंग, सोचने के ऊपर रहता है। और इसका तरीका पुरुषार्थ कथनी करने में आदमी के फर्क हो तो ऐसा होता है। कहता कुछ है और करता कुछ है। इसलिए जो सोचा है वही करे, उसी के हिसाब से चले और करके चले। ज़्यादा 420 नहीं दिखाए कहीं। भगवान जी का भक्त है वो सीधा होगा, एक ही लाइन में चलेगा और कहीं अपनी 420 नहीं दिखाएगा और उसको फतह मिलेगी, कभी दुखी नहीं रहेगा। और 420 आदमी तो दुखी रहेगा हर जगह। अपशब्द, गाली गलौज, संगति, इसमें सब ये मिलेंगी। दुख के प्रकार हैं। दुख कितने तरह के मिलता है? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। बस उस प्रकार की सीधा सुन। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। जैसा आदमी जैसा चाहता है, जैसा उनको मिला है। कृष्ण वही कृष्ण जी हैं, वही रामचंद्र जी हैं। अब उनके शरीर ही तो अलग अलग हैं, पर उनके सारे रूप हैं। आगे वाला जो है कल इसको चालू करेंगे हम। तब तक इस शरीर का मूल्य है, आत्मा नहीं है तो वो क्या है? कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरी डेड बॉडी घर में फालतू पड़ी रहे। वो ये चाहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो निकालो, ये चाहते। कोई वहाँ नहीं डालने चाहता। और जब तक उसके अंदर सांस है तब तक आस है कि जी जाएगा। चिंता जो है चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता करना बेकार है। क्योंकि चिंता करोगे तो चिता पहुंच जाएगी। क्या डिफरेंस है चिंता में? एक पॉइंट का डिफरेंस है। चिंता पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट की वजह से ये अंतर है। दोनों ही शरीर को जलाने वाले। चिता भी जलाने वाली है और चिंता भी जलाने वाली है। दोनों शरीर को जलाते हैं। इसलिए न चिंता करो, और चिंता करोगे तो कहाँ जाओगे? चिता पर पहुँच जाओगे। इसलिए ये दोनों ही सही नहीं है। शरीर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। शरीर के डिफरेंट टाइप के कितने ढांचे बन गए, कितने तरह के शरीर बन जाते हैं। उसी में से जो आत्मा जहाँ जिस शरीर में पहुँच जाती है उतने शरीर प्राप्त कर लेती है। किंतु आत्मा जैसी है पर्टिकुलर, वो आत्मा वैसी ही रहती है। जितनी सूक्ष्म है उतनी ही रहेगी वो। उसका रूप नहीं बदलता। आत्मा का रूप किसका बदलता है? शरीर का। और शरीर के बदलने के बाद में इस जन्म के संबंधी अगले जन्म में बदल जाते हैं। हमारे संबंधी इस जन्म में जो संबंधी हैं वो आगे वाले जन्म में मिले कोई आवश्यक नहीं है। और मिल जाए ये भी कोई वो है। अब चाहे परमात्मा का बिट्टू अटूट रिश्ता है। मूर्तिकार 3 मूर्तियाँ लेकर के पहुँचा यमराज के बाद में, और उसने तीनों मूर्ति, सारी मूर्तियाँ तो ऐसी तीनों बनाई एक जैसी।
किंतु बोला जब यमराज पहुंचा, यमराज का दूत कि भाई ये तीनों कितनी बढ़िया मूर्तियाँ बनाई हैं, कितना बढ़िया ये आदमी है, आदमी की मूर्तियाँ बनी है। आदमी बोले नहीं आ रही, पर इनमें से समझ नहीं पाया वो कि किस वाले को मैं ढूंढ के ले जाऊं यमराज। तो वो तंग आ गया, उसके दिमाग में एक बात आई। क्या आई? वो कहने लगा कि कलाकार ने बनाई तो बहुत बढ़िया है तीनों मूर्ति, पर एक कमी रहेगी, एक कमी रहेगी इनमें। तो उसमें से जो सही था ना, वो आके बोला कि क्या क्या कमी रह गई है भाई? बोला तेरी कमी रही है, इधर आजा, तू ही है, मैं तुझे ही ले जाने के लिए आया हुआ था, ये तो बेकार तन बना रखी अपनी ऐसी। तो वो है, सब जगह से पकड़ा जा सकता है। तो इनमें कई ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे मैंने जहाँ मिली हैं ढूंढ के इसमें रखी हुई हैं। आस्तिक आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला। कहते हैं आदमी क्या ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है? कौन है आस्तिक नास्तिक? आस्तिक जो भगवान मानते, ज्ञान आस्तिक जो नहीं मानते। हाँ, और नास्तिक है नहीं मानने वाला है। जब तक सांस है तब तक आशा है, जब सांस नहीं है तो आशा खत्म होगी। आशा से आनंद, अचल निष्ठा, जीवन और अरुणोदय, पूर्ण आयु, उत्साह, उज्जवल भविष्य मिलता है। और आदमी आशा जब होती है तो परिश्रम करता है अपने काम में और आगे बढ़ता है। इसलिए आदमी को अपने जीवन में क्या होना चाहिए? आशावान। कभी आदमी को हताश नहीं होना चाहिए कि भाई इस जगह मेरा काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ यार मैं तो ये सोचा था। नहीं, इसलिए नहीं बन रहा है कि तुम हो सकता है यहाँ से अच्छी जगह पहुँचो, यहाँ से कहीं अच्छी जगह मिले, इसलिए तुम हो। इसलिए आदमी के कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी से, कभी भी। वो उसे कुछ न कुछ मिलेगा, भगवान देंगे। धर्म प्रजा को धारण व पोषण करता है। बुद्धि, हिंसा, दया, तप, ज्ञान, शील, सत्य, संतुलित सदाचार, सुकर्म, न्याय, नीति, जीवन रक्षा करता है। दुख ही सुख का मूल है। दुख क्या है? सुख का मूल। मूल क्या मतलब है? मूल का मतलब है जड़। मूल किसे कहते हैं? जड़। तो सुख ही, दुख ही सुख का मूल है। जब तक तुम दुख नहीं उठाओगे तब तक सुख मिलेगा कहाँ से? तुम ये सोचो मैं सुखी में जीऊँ और सुखी में मैं मरूँ, नहीं। दुख उठाओगे तभी सुख मिलेगा। मैं इतना दुख उठाया है, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, इस जगह पर जहाँ पर फ्री फंड में भगवान पेंशन दे रहे होंगे। कभी नहीं सोचा था, पर मैंने अपना कर्तव्य किया और कर्तव्य करने के बाद उन्होंने भेजा। सारे कभी नहीं, अपना हताश नहीं हुआ मैं कभी, कितना भी परेशान हो। और ये शरीर यही उपहार है, मामा ने अपने को प्रदान किया है। और जिनके मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो, आनंद की भी अनुभूति होती है। कर्मशील व्यक्ति को दुखों के नीचे सुख की धरती प्रतीक्षा करती है। जो आदमी कर्तव्य करता है, कर्मशील है, वो आदमी क्या है? दुखी रहेगा, किंतु उस दुख की जड़ में सुख छिपा हुआ है। और अगर वो दुख नहीं उठाएगा तो सुख उसको कहाँ से मिलेगा? इसलिए आदमी को हतोत्साही नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बड़ा परेशान हो रही है, अब क्या करूँ। कई आदमी मरने तक में हाथ पहुँच जाते हैं, क्या करूँ। तो नहीं, ये नहीं है। वो ये सोचा मुझे जीना है और आगे बढ़ना है, तो उसको रास्ता भगवान दिखाएंगे। भीष्म द्रोण की मृत्यु योद्धाओं के जैसी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी बताओ? किसकी क्या? तो यार देख लो ना, अरे नहीं, ये वाली नहीं सुनी वो। भीष्म पितामह और द्रोण, इनकी मृत्यु योद्धाओं जैसी नहीं हुई थी। बताओ क्यों नहीं हुई थी?
क्योंकि वो युद्ध तो कर रहे थे दुर्योधन की तरफ से, लेकिन मन था उनका पांडव। हाँ, मन कहीं है, यहाँ तुम्हारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, तो ये काम नहीं होता है। अरे जहाँ करना है तो एक निष्ठ मरो, एक निष्ठ से ये उन्हें होना चाहिए था, भाई तेरे साथ हम नहीं लड़ेंगे तो यहाँ लड़ेंगे। तो इसलिए आदमी को यहाँ है मरना या बेइज्जती, ये दोनों बराबर है। अगर आदमी बहुत बेइज्जती होती है, कहीं ऐसी काम करता है तो बुक बेइज्जती से कई बार सोचता है जिससे तो मर जाऊँ तो अच्छा है। तो ये एक ही बराबर है। जैसे अर्जुन ने युधिष्ठिर की कर्ण को छोड़ दिया, अब क्या हुआ देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कर्ण ने ये कहा था कि अपनी माँ को कि देख तेरे जितने बेटे वो तो नहीं ही रहेंगे, गिनती तेरी बराबर रहेगी, पर मैं या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, या अर्जुन ने मैं मार दिया तो तब भी तेरे बराबर है उतना नहीं, और अगर उसको मैंने मार दिया तब भी तेरे बराबर है। तेरी गिनती बेटों की गिनती कम नहीं होगी, इसलिए तेरे वही होंगे। पर देखिए यहाँ क्यों हुआ है कि युधिष्ठिर को वहाँ तक जब तक युद्ध आया है मरते दम तक एक बात कचोट रही थी युधिष्ठिर को। कौन सी कचोट रही थी कि युधिष्ठिर जब सामने आ गया और आने के बाद में उसने कर्ण ने कहा कि भाई मैंने वचन तो ये दिया था कि मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, या अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा, ये मैंने वचन दिया था। किसको दिया था ये, किसको दिया था? कुंती माता को, हैं? कुंती देवी, उसने उन्होंने किया था, दिया था उनको, क्या नाम है, कुंती माता को, हैं? कुंती को, माता को, हाँ कुंती को दिया था, या तो मैं मरूंगा या ये मरेगा। तो क्या हुआ कि अगर ये कर्ण को, ये इसको मार देता हूँ युधिष्ठिर को, मैं अपनी बात से हट गया, मैंने कर्ण को इसको मार दिया और ये मर गया, तो क्या मतलब है, ये मर जाएगा युधिष्ठिर तो ये बात ही खत्म हो गई, जीत हो गई, कौन होगा, हर हो गया, क्यों राजा मर गया, तो राजा की जगह पे था, राजा ही मर गया। तो इसलिए वो कहते युधिष्ठिर को कर्ण ने छोड़ दिया था, और युधिष्ठिर ने जब आगे कहा है कि इससे तो मुझे मेरी मौत हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। युधिष्ठिर आके बहुत रोया है, और जब रोया है तो कृष्ण जी बैठे हुए हैं और वहाँ अर्जुन भी बैठा हुआ है। तो अर्जुन ने कहा है कि वहाँ से आप घायल अवस्था में भागे क्यों, आपने तो वहाँ पर लड़ना था, आपने लड़ना था, और आप वहाँ से यहाँ भाग आए हो, और आपने सही नहीं किया है। अब उसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेरे काफ़ी बेइज्जती कर ली इसकी भाई की, अब तू एक बात सुन कि मरना और बेइज्जती बराबर है इसकी, ये राजा है, इसलिए तू इस बात को भूल जा। और तो वो जब तक जिंदा रहा है युधिष्ठिर तब तक उसको ये बात कचोटती रही है, तो इसलिए उसे छोड़ दिया था। कृष्ण जो है अर्जुन से हाथ पूछ रहे, अर्जुन से ने कहा कि गांडीव क्या हो, कृष्ण ने अर्जुन को कहा आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान करना ही ये आत्मबल है। एक सर्प महात्मा की प्रेरणा से अहिंसक पत्थर पड़े उस पर काफ़ी, और महात्मा के पास आया तो मुझे पुकार की आ गया है, किंतु आत्मसम्मान करने की नहीं है। ऐसा हुआ कि इस गांव में और जा रहे थे तो वहाँ सांप है, तो सांप जो है बड़ा खूंखार था, बच्चे आ रहे थे तो उसको पत्थर मारते जाते थे, और वो भागता था पीछे काटने के लिए, काटा नहीं उसने, मारता भागता था पीछे, और वो भाग जाते थे। तो एक साधु आया कि भाई तुम क्या चेक कर रहे हो, कि महाराज ये पीछे आते मैं इसलिए काटते भागता हूँ, और इसको काट के सारी कीड़ों मार दूंगा मैं। बोला नहीं, मारना काटना अहिंसा है, तुम ऐसा मत करना, पर तुम अपना जैसे भी है कि ये छोड़ देना बच्चों को, बच्चे अनजान हैं। अब उस सांप को आए वहाँ से बात दूसरे पे, तो सांप को चुटैल कर दिया उन्होंने पत्थर मार मार के, तो वो वहाँ पड़ा हुआ है। महात्मा है कि कहो ऐसे कैसे पड़े हो,
कि महाराज में बच्चों ने आपने कहा था कि तुम हिंसा मत करो, काटो में तुमको मारो मत, तो मैं नहीं किया। कि भाई मैंने ये कहा था कि तुम हिंसा मत करो, काटो मत, ये तो कहा था मैंने, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि डराओ मत। तू डराता रहता इनको तो ये अपने आप फूंकार मार तो अपने आप भाग जाते, तो तेरी तो अच्छा होती। किंतु तेने न तो मरा ही, न जिंदे में तू तो किसी में नहीं रहा है। वही है कि अपने आप को आदमी कभी फुकार तो मारता रहे वो, पर उसको काटे नहीं। कि सुम तक कहीं जैसे माता पिता गुरु बाण भट्ट विद्वान आचरण में निपुण हैं, सभी ने पिता ने पट वचन से उनके ही अलग अलग कमरे में मान दिया। दुख करुणा ये सब है। बस